हेलो दोस्तों, तो आ गए आप? तो जाइएगा मत। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ कैसे क्या आ गया, कौन सा फॉर्मूला लिखना है, क्या करना है, कहाँ टू आता है। मतलब बहुत सा ऐसा चीज़ है जो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के बेस को समझेंगे, बेसिक्स जो है, क्योंकि हम लोग को बेसिक्स पता नहीं रहता है, बेसिक पता नहीं रहता है और हम लोग चले जाते हैं पढ़ने क्लास 9 में 10 में, मतलब कहीं भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला यूज़ करने लगते हैं, पढ़ने चला जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हर जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग को सभी चीज़ का लॉजिक मिल जाएगा। लॉजिक बोलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉजिकल नॉलेज, तो इसीलिए लॉजिक मिल जाएगा और हम लोग अच्छा से केमिस्ट्री को जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग पहले एटम के बारे में जानेंगे। एटम मतलब होता है अणु, एक अणु, मतलब नाम नहीं, एटम। एटम को हिंदी में अणु बोला जाता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, क्या चीज़ से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इसमें कितना सारा प्लास्टिक लगा होगा आपको पता है? मेरे को पता है? नहीं पता है। तो इसमें बहुत सारे प्लास्टिक का क्या है, एटम्स लगे होंगे। एटम्स मतलब वही बोले तो अणु। जो एटम होता है ना, एकदम छोटा सा, जो हम लोग को दिखता भी नहीं है खाली आंख से, उसके हम लोग को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसको। ठीक है, तो एटम। अब देखिए, एटम का खोज किया गया, बहुत पुराने जमाने से एटम सब खोजा गया। ठीक है, तो एटम में 3 चीज होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 चीज जो है एटम में पाया जाता है। अब ये 3 चीज को हम लोग जानेंगे। एक चीज, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिव, प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, ऐसे याद रखिए। और न्यूट्रॉन जो होता है ना तो वो निगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियर में रहता है, वो भी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। खैर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अभी तो पहले केमिस्ट्री का समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए एटम में 3 चीज रहता है। क्या चीज रहता है? 3 चीज रहता है। अब देखिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल तो जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल तो जानते हैं ना, जिसमें 118 अभी तक कितने एलिमेंट्स खोजे गए, जो पूरी तरह से रिसर्च हो के वो पूरी तरह से मतलब उसको डिटेल में जान चुके हैं, तो उसको पीरियोडिक टेबल में उसको जगह मिल चुका है। तो वो जो पीरियोडिक टेबल जो इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है हम लोग का पीरियोडिक टेबल, जो कुछ इस टाइप का होता है हम लोग का पीरियोडिक टेबल। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, मतलब इस तरह से जो सब कुछ अरेंज किया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल, उसमें नंबर भी दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या है, सभी एलिमेंट का नाम लिखा होता है। सभी एलिमेंट बोले तो सभी एटम का जो है नाम लिखा होता है। फर्स्ट में जो आता है हम लोग का वो है हाइड्रोजन, जिसका वैलेंसी कितना है? 1। अब वैलेंसी कैसे आता है, कैसे निकलता है? तो देखिए, एक एटम होता है, मान लीजिए हम एक एटम जैसे कि ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन जो है, जो कि हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो एटम 8 नंबर, पीरियोडिक टेबल जो हम लोग का है उसमें 8 नंबर पे वो एटम आता है। देखिए, अगर ये मान लीजिए ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर यानी कि जो बीच का होता है, केंद्रक, हिंदी में बोले तो ऐसे केंद्रक, न्यूक्लियर जो, ठीक है, हिंदी का छोड़िए, जो ये न्यूक्लियर होता है। अब देखिए, ये न्यूक्लियर में क्या होगा आपका? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन तो पता है प्लस होता है, न्यूट्रॉन तो कुछ होता नहीं चार्ज इसके ऊपर। तो देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो न्यूक्लियर में ही रहता है, न्यूक्लियर में रहता है। मतलब अब देखिए, इसका ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, मतलब कितना सेल होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात, उसका जो फर्स्ट सेल होता है, मान लीजिए हम ऑक्सीजन का जो है एटम बना रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन का जो एटम स्ट्रक्चर जो होगा, जैसे देखिए ये जो पहला, ये तो बीच में न्यूक्लियस होगा, ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आवारा होता है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो भर दिन ना घूमते रहता है, मतलब उसका कोई काम नहीं रहता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट सेल में 2 हो सकता है,
यानी कि जो उसका पहला जो है एटम को तो आप इतना डिटेल से नहीं देख सकते, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसको आप माइक्रोस्कोप लेवल पे ही देख सकते हैं, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल से। ठीक है, मैं एटम का स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये पहला सेल है, पहला सेल मतलब पहला जो इसका गोला है। अब ये 2 है, ये 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग बोलेंगे कि ये 6 हमने क्यों दिया अब यहाँ में, तो एक चीज़ जान लीजिए, जो इसका जो ये होता है, ये मान लीजिए जो सेल होता है, ये 1 सेल है, 2 सेल 30। अब पहला का KLMN ऐसे करके नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। मतलब अगर मान लीजिए प्लस जितना रहेगा माइनस भी उतना रहेगा, है कि नहीं। अगर इसमें जो प्लस है, प्रोटॉन जो है इसमें 8 है, क्योंकि 8 मतलब 8 नंबर पे आता है, तो प्रोटॉन इसमें 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही है, 8 ही होना चाहिए। मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएगा। अब मान लीजिए प्रोटॉन है 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएगा, तो ये पूरा तो बीच में रहेगा। अब देखिए इधर 2 हो गया, इसका एक चीज याद रखिए, 2 8 8 16 16 32 32 ऐसे मतलब भरा जाता है। ठीक है, अभी देखिए 288 तक का, जैसे 288 अगर पहला सेल बनाए तो उसमें 2 भरना पड़ेगा, दूसरा सेल बनाए तो उसमें 8 भरना पड़ेगा। तो हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि 6 में ही मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 6 में ही कंप्लीट हो रहा है पूरा। मतलब अगर और एक दे देंगे तो वो 9, यानी कि वो दूसरा आइटम हो जाएगा। तो हमको तो यहाँ ऑक्सीजन पढ़ना है, तो ऑक्सीजन के लिए कितना देंगे, 6। तो अब पता चल रहा है कि हाँ ये क्या है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 8 8 16 16 32 32 ऐसे करके फिल किया जाता है, इसको फिल किया जाता है। अगर मान लीजिए हम एक और तीसरा बना रहे हैं तो उसमें भी 8 देंगे, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, ये सब क्या है, ये हर दिन घूमते रहेगा घूमते रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव। अब देखिए ऑक्सीजन जो है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन माइनस में हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस, वो तो इसमें ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, तो यहाँ में क्या होता है, एटम में पहले आपको एटम को जानिए, एटम में आप जान लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया ना, तो आपको मैक्सिमम चीज केमिस्ट्री का बहुत इजी लगेगा और आप कर सकेंगे, और आपको मैक्सिमम चीज लगभग याद ही हो जाएगा अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो। अब देखिए यहां में हो गया 8 जो 6 है। अब देखिए ये ऑक्टेट अपना पूरा करेगा। ऑक्टेट मतलब बोले तो आउटर सेल, बाह्यतम कोष, जो इसका सबसे बाहर वाला जो सेल है जो है ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसमें हम लोग का था 8, मतलब इसमें 8 तो है नहीं। अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये लोग हरकत करेगा। अब हरकत क्या करेगा, देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपना ये आउटर सेल तो पुराना है तभी ये स्टेबल रह पाएगा। मतलब किसी, जैसे मान लीजिए ये स्टेबल है, अब मान लीजिए ये डस्टर है, अब जैसे ये स्टेबल है मतलब कुछ रिएक्ट मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब ये नॉर्मल से स्टेबल है। हर एक चीज नेचर में स्टेबल होना चाहता है अपने आप को, हम भी ना बैलेंस होना चाहते हैं। क्यों, मान लीजिए अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे। कम ही है तो रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। मतलब स्टेबल होना हर एक चीज का जरूरी है। हम लोग भी स्टेबल नहीं हो रहे, अभी है तो रह पा रहे हैं। तो इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो भी स्टेबल रहना चाहता है, तो वो स्टेबल रहने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 8 चाहिए। अब देखिए अब जो ये इसको 8 चाहिए, तो हो क्या रहा है यहाँ में कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 6 है, तो ये क्या कर सकता है ऑक्सीजन, या तो 6 दे सकता है। मतलब अगर मान लीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो ऑक्सीजन सोचेगा मतलब चाहेगा कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन तुम निकल जाओ क्योंकि हमको स्टेबल रहना है। अब ऑक्सीजन बोलेगा भैया, प्रोटॉन भैया सब बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम लोग जाओ, हमको स्टेबल रहना है, कहीं भी रहना है लेकिन स्टेबल रहना है। तो देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी यहाँ में 6 होगा। देखिए अब देखिए यहाँ में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो उसके लिए इजी होगा। मतलब ऐसे समझिए कि जो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि बहुत एनर्जी लगेगा, बोलेगा तुम भी जाओ, तो उसको भी मारेगा, उसको भी मारेगा, सबको मारेगा। अरे जब वो 6 को मारने के लिए इतना एनर्जी वेस्ट किया, इससे अच्छा तुम थोड़ा एनर्जी लगा के तुम 2 को ले लेता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं से छीन लेता, तो ये अपना 8 पूरा लेता, तो अब ये हो गया स्टेबल हो गया, यानी कि अब आराम से रह सकता है नेचर में। तो क्या करेगा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो लेना चाहेगा ना,
ये 6 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत एनर्जी ये लगेगा, और कोई भी आदमी अपने आप को ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है क्योंकि हम सब होते ही इतने आलसी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देके 2 किसी से छीन लेगा, 2 छीन लेगा। तो मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। जब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, इसीलिए इसका वैलेंसी होता है 2। समझ में आया, इसी को वैलेंसी बोला जाता है। अब देखिए -2 क्यों आ जाता है, तो गौर करिए कि प्रोटॉन था प्लस, जो टोटल था 8, ऑक्सीजन स्टेबल रहने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा किया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले से 8 था जो कि होता है माइनस। अब ये क्या किया कि देखिए अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये कट जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया स्टेबल होने के लिए, यानी कि -2 और ले लिया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, और 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसीलिए इसका वैलेंसी -2 है। तो आप जो भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो सोडियम का देखिए, ये ऑक्सीजन का भी ये समझ में आया कि ये -2 वैलेंसी क्यों हो गया, कोई भी चीज माइनस की हो जाता है प्लस की हो जाता है भी समझ में आएगा। और ये ऑक्सीजन का था। अब देखिए एक एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, सॉरी सोडियम का, सोडियम जो होता है हम लोग का 11 नंबर पे आता है। देखिए सोडियम जो है, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, जो भी है क्या मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही है। अब देखिए इसका 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, अब जितना भी बड़ा हो, अभी पहले देखते हैं। ये है 11 नंबर पे, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11, यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है सब 11 होगा। तो देखिए यहाँ में 2, आपको पता है कि 2 8 8 ऐसे फिल किया जाता है स्टेबल रहने के लिए। अगर ये 2 है, अब सेकेंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया ना, यानी कि अभी भी स्टेबल है, लेकिन इसका है कितना 11 है, तो 2 भर दिए, 8 भर दिया, अब कितना रहा 1, तो 1। अब यहाँ देखिए कि ये जो सोडियम है, सोडियम Na, इसका जो फॉर्मूला Na है। अब देखिए ये सोडियम जो है ये पूरा है स्टेबल, लेकिन ये स्टेबल है क्या। अब देखिए ये सोडियम क्या करेगा, बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन तुम चला जाओ, हमको इतना एनर्जी वेस्ट करके 7 इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है उसको। ये न्यूक्लियस बोल रहा है कि हम 7 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, हमको बहुत एनर्जी लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जो कि हम करने वाले तो है नहीं। तो एक काम करो इलेक्ट्रॉन तुम चला जाओ। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को बोला तुम चला जाओ। तो ये क्या करेगा, किसी से भी जब रिएक्ट करेगा, अब जब रिएक्ट करेगा मान लीजिए क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोरीन जो कि Cl17 नंबर पे आता है, इसका वैलेंसी होता है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है। किस लिए, क्योंकि देखिए 2 8 8 8 8 16 2 18, यानी कि जो लास्ट है उसमें 7 आएगा, यानी कि 2 8 10 हो गया, सेकेंड सेल में 8 पूरी गया 10 हो गया, थर्ड सेल में 7 आएगा यानी 17 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ। अभी देखिए, खैर इस पर ध्यान मत दीजिए। अभी देखिए ये क्या करेगा कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, क्योंकि अब ये 7 तो लेगा नहीं, क्योंकि अपना ऑक्टेट पूरा इसको भी स्टेबल रहना है, और स्टेबल सभी चीज रहना चाहता है। और ये इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देगा, बोलेगा कि भाई तुमको हमको नहीं चाहिए, तुम जाओ जल्दी निकलो यहाँ से। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी है, बोल रहा है भाई तुमको भी आओ, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आ जाओ, हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, यानी कि प्रोटॉन था 11 जो कि प्लस था, माइनस था 11 जो कि 1 छोड़ दिया, मतलब अब रह गया 10। तो ज्यादा संख्या किसका है, ज्यादा संख्या 11, तो इसीलिए जो है मेटल प्लस हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो प्लस में चला जाता है, इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा यानी कि माइनस छोड़ दिया, तो प्लस की संख्या अपने आप बढ़ गया, तो इसीलिए ये प्लस में आ जाता है। और प्लस वाला होता है मेटल, और मेटल हमेशा सोचता है कि हम इलेक्ट्रॉन दे के किसी को खींच के स्टेबल हो जाए, ये सोचता है मेटल। नॉन मेटल सोचता है कि हम तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि वो सोचता है हम 10 देगा मतलब 8 देगा मतलब 7 देगा 6 देगा, इससे अच्छा 1 ले लेगा 2 ले लेगा। तो जो नॉन मेटल होता है, अधातु जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि माइनस ले लेता है, इसलिए उस पर आ जाता है माइनस चार्ज। ये प्लस कर दिया यानी कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ ही दिया, तो ये प्लस चार्ज में। तो इस तरह से मेटल प्लस में आ जाता है, और इस तरह से जो नॉन मेटल है वो माइनस में चला जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए एटम को अभी हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है सब जान चुके हैं। अब उसका एटॉमिक नंबर याद रखिए। मैं बोला था कि एटॉमिक नंबर से बहुत सारा फायदा है। कैसे, देखिए
अगर मान लीजिए सोडियम जैसे हम लिए थे, उसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप इसको कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में इसको बोला जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका पहले क्या होगा, 2 होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब पहले 2 भरेंगे, 8 8 ऐसे 8, अब कितना हो गया, 10 हो गया, और जो है कितना भर सकते हो आप, 1 भर सकते हैं, यानी कि अब जो है ये 11 हो गया। तो जो लास्ट होता है ना दोस्तों, ये जो लास्ट होता है ये इसका वैलेंसी हो जाता है, तो इसीलिए इसका वैलेंसी है 1 है। और 1 क्या है, तो +1 है, प्लस इसलिए क्योंकि ये मेटल को दिखा रहा है कि हाँ ये मेटल है, और 1 है यानी कि इसका वैलेंसी जो है 1 है। आउटर सेल में जो सबसे लास्ट वाला ये न्यूक्लियस था, 1 2 3, लास्ट वाला में 1 था इसलिए वैलेंसी 1 था। लास्ट वाला में 5 रहेगा, अगर मान लीजिए 5 है, इसमें कितना है, 5 है, तो इसका वैलेंसी 5 होगा, नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 5 देना तो चाहेगा नहीं, 5 देना चाहेगा नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसको बहुत एनर्जी लग जाएगा, तो वो 3 लेना चाहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसका वैलेंसी 3 हो जाता है, और 3 लेना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, यानी कि 8 हो जाए, तो इसीलिए इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। और लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ही लेगा, तो इसीलिए माइनस, यानी कि माइनस बढ़ा रहा है तो माइनस में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है यानी इसको छोड़ देगा, अगर मान लीजिए 3 है तो सोचेगा अरे हम 5 ले तो हम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, 5 हम लेगा, इससे अच्छा 3 छोड़ देगा, तो क्या करेगा, 3 छोड़ देगा, यानी कि इसका +3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस निकल जाएगा और रह जाएगा प्लस वाला, बढ़ जाएगा अपने आप, तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैलेंसी पे होता है। तो एटॉमिक नंबर से आपको याद क्या याद हुआ, देखिए एटॉमिक नंबर से आपको फायदा ये हुआ कि एक तो सोडियम था, उसका आप एटॉमिक नंबर याद रख पाए, यानी कि उसका देखिए कॉन्फ़िगरेट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन लिए थे तो यहाँ में 2 6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जैसे हम एक बार क्लोरीन भी बोला था, वो होता है 17 नंबर पे, तो 2 8 10 हो गया, फिर 7, तो ये हो गया 17, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब क्लोरीन हुआ 17 पे, यानी 2 8 7, तो एक चीज बताइए इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी होगा इसका 1। कैसे कि ये 7 तो है, ये 7 देना थोड़ी ना चाहेगा, एनर्जी वेस्ट थोड़ी ना करेगा, इतना कोई लेगा 1, तो इसीलिए ये 1 लेगा, और 1 लेगा तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन ही लेगा, प्रोटॉन ले नहीं सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई इसका जो दीवार होता है ना, मत पूछिए, अंबुजा सीमेंट का बना होता है बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी निकल ही नहीं सकता। ये जो देख रहे हैं न्यूक्लियस, यानी कि ये बाहर जो सेल है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन रहता है सब में, वो सब भाग भी जाए आ भी जाए नो प्रॉब्लम, वो सब वो उसका काम है। लेकिन जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, इसका जो ये दीवार होता है, ये जो न्यूक्लियर होता है, इसमें से वो निकल ही नहीं सकता, वो अंबुजा का सीमेंट का दीवार उसका बना होता है, तो इसीलिए वो निकल ही नहीं सकता है। और ये लोग तो घूमता रहता है भाई, चलो उधर चला जाता है इधर आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि स्टेबल होने पे, ठीक है। ये 7 है, अब 7 है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी ना, 1 लेगा, तो इसीलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। 1 भी क्या, तो माइनस, यानी कि -1, यानी कि ये नॉन मेटल था, माइनस मतलब नॉन मेटल था, और 1 उसका वैलेंसी था। वो कितना पे, 17 नंबर, यानी क्लोरीन था। समझ में आया, तो ये सब था ये। अब देखिए जैसे कि अब हम लोगों का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, अब उसी के बाद आता है वैलेंसी, तो जो कि आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो वैलेंसी भी वही, जैसे ऑक्सीजन था तो 2 6, अब क्या करेगा, 6 दे देगा, 6 देगा नहीं 2 ले लेगा, तो 2 ले लेगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा, माइनस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा, माइनस कितना, तो 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2। तो वैलेंसी भी इससे पता चल गया, किससे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, उसको तोड़ना, किस फॉर्म में, तो 2 8 8 16 16 32 32 ऐसे तोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से तोड़ के, अब देखेंगे 8 पुराना इसमें, तो 8 पुराने के लिए क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 2 है ना, तो ये क्या करेगा, आज 6 ले लेगा तो 8 पुर जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, 2 छोड़ ही देगा। अब 2 छोड़ देगा तो ये स्टेबल है ना, तो यही करेगा कोई भी चीज़। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको वैलेंसी भी पता चल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए बॉन्डिंग क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ स्टेबल रहना चाहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है एक ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो होता है उसमें 8 वैलेंसी होता है, वैलेंसी उसका 2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, 1 2 सेल में रहेगा, वो 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए नेचर में है,
नेचर में मतलब एटमॉस्फेयर में या फिर नेचर में है, हम लोग सांस लेते हैं। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है ना, अब ये क्या करेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा, ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो क्या करेगा ये कि ऑक्सीजन तो रहना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी को दे रहा है, नहीं सॉरी ये तो 2 लेगा, तो क्या करेगा, बोलेगा एक ऑक्सीजन को भाई तू भी आ जा मेरे साथ, हम दोनों मिलके रहते हैं, हम लोग स्टेबल रहेंगे, आराम से हम लोग रहेंगे, बाकी कोई झगड़ा करे हमको से मतलब नहीं है, हम लोग अपना बना के अपना रहेंगे, स्टेबल होके रहेंगे। तो क्या बोलेगा ये कि एक और ऑक्सीजन को बुला लेगा। जब एक और ऑक्सीजन को बुलाएगा यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया 1 2। अब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 इसमें भी, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया। अब ये क्या बोलेगा कि भाई चलो हम दोनों क्या करते हैं, मिल के रहते हैं। मिल के रहते हैं मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, वो तुमको देगा, वो मेरे को देगा। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई तुम एक काम करो ना, तुम ना एक इलेक्ट्रॉन अपना दो और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ये बोलेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं, दे देता है, हम लोग मिलके रहेंगे। ये भी बोला 2 यानी कि 2। अब क्या होगा कि यहाँ में ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए ये एक दे के ये ले रहा है, अगर मान लीजिए आप ये फील्ड में, हाँ ये 2 क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ये भी बोलेगा चल तो भाई तू भी दिया मैं भी दे देता, मैं भी, मेरे को भी स्टेबल होना है, हम भी साथ में रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या किया, एक और देगा और ये भी एक और देगा। तो क्या हो रहा है कि ये 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, अब मान लीजिए ये तो यहाँ रहा नहीं, ये यहाँ रहा नहीं, अब ये 2 पड़ाव में दे दिया है और ये भी 2 पड़ाव में दे दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन अब हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 और ये भी 1 2 अपना दिया इधर से, वो भी 2 अपना इधर से दिया, तो ये स्टेबल हो गया, ये ऑक्सीजन क्या है, स्टेबल हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन जो है स्टेबल हो गया यानी 8 पूरा लिया। अब वो बोलेगा भाई मैं भी तो 2 दिया था, मुझको भी तो 2 दो। तो वो क्या करेगा, ये भी 4 तो है ही और ये क्या करेगा, ये भी इसके साथ ऐसे लग जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हुए यानी कि अब ये जो है स्टेबल ऑक्सीजन है, तो ये अब नेचर में रह सकता है, नेचर में रह सकता है क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। कैसे, तो इसका जो सेल है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, ये 2 इधर से दिया 2 इधर से, ये इसका भी ये 4 है तो ये भी इधर से लग के चलाएगा, यानी कि ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन नेचर के फॉर्म में, नेचर में 2 के फॉर्म में रहता है। 2 के फॉर्म में इसलिए क्योंकि वो जब 2 के फॉर्म में रहता है ना तो स्टेबल होता है। अब मैं बॉन्डिंग बताया था ना, तो बॉन्डिंग क्या होता है, देखिए यहाँ में 2 बॉन्डिंग बन रहा है। कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ रहा है यानी 1 बॉन्ड, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये भी दे रहा है तो यानी 2 बॉन्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट ऐसे बोला है, मतलब मोनोवैलेंट कोवैलेंट, हाँ इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो 2 बॉन्ड बनाता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, जो सिंगल बनाता है मोनोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्राइवैलेंट बॉन्ड साइड, ऐसे 3 का भी होता है। तो 3 का एग्जांपल जैसे मैं अभी दूंगा, देखिए तो ये क्या हो गया हम लोग का, अब स्टेबल हो चुका है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना के, ऐसे डबल बॉन्ड को दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड बना के ये स्टेबल हो चुका है। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन है नेचर में 2 के फॉर्म में लिखा जाता है। इसीलिए जब हम लोग, अगर मान लीजिए आपको क्लास 10 का फर्स्ट लेसन में एक एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है, कंबसन यानी कि इसको जलाया जाता है। ऑक्सीजन, एक चीज याद रखिए, किसी भी चीज को आप जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन उसमें लगता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम वो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है, क्लास 9 का भी आप स्टूडेंट है तो प्रॉब्लम मत लीजिए, मैं आपको एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैग्नीशियम है, इसको हम लोग जलाएंगे तो यहाँ 2 क्यों लिखते हैं। देखिए मैग्नीशियम को तो स्टेबल था, मैग्नीशियम उठा लिया, मैग्नीशियम लो, इसको जला रहा है तो ऑक्सीजन भी तो स्टेबल होना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीजन नेचर में है, नेचर से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इसीलिए स्टेबल है, यानी कि वो जो है एक रहेगा तो ये तो स्टेबल है ही नहीं, तो ये रिएक्ट करेगा क्या, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन अब जो है स्टेबल है, अब ये इसको जला देगा तो बन जाएगा MgO, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें ये 2 तो पता है ये स्टेबल होने के लिए ये 2 आया, यानी ऑक्सीजन 2 है तो अब स्टेबल था, तो अब ये जला सकता है इसको। अब ये जो MgO फॉर्म हुआ, अब ये 2 कहाँ चला गया, इसमें भी तो 2 यहाँ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए या फिर कुछ भी। तो इसके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ सेपरेट, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा चैनल पे जाके, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है बॉन्डिंग बनाया, बॉन्डिंग मतलब बंध बनाया, संबंध बना लिया और स्टेबल हो गया। अब देखिए जैसे मैं 3 बॉन्ड का वही बोला था, तो मान लीजिए नाइट्रोजन का होता है 5, ठीक है। तो अब देखिए ये न्यूक्लियस है, ये 1 2, अब 5 है, 1 2 3 हो गया, 3 है तब 5 हो गया। अब ये क्या करेगा कि ये 5 है, अब ये क्या करेगा 3 देना चाहेगा,
मतलब सॉरी ये 5 नहीं होता है, ये शायद आपका होता है जो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और जो होता है 5 तो 7 15 होता है। आई थिंक कितना होता है याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बना के जो है ये भी अपना स्टेबिलिटी बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन भी नेचर में 2 के फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन भी, अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोनोवैलेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी अगर मैं इसका वैलेंस मेरे को याद आ गया 5 to 7 होता है इसका, सॉरी हाँ, तो इसीलिए इसका वैलेंस 3 हो जाता है, तो 7 होता है। अब देखिए मैं नाइट्रोजन का ये भी समझा देता हूँ। 7 होता है यानी कि न्यूक्लियस 1 2 3 4 5, न्यूक्लियस 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या करेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यानी कि क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यानी कि जुट रहा है। अब एक तू देगा, एक तू उधर से हाथ दे, एक मैं इधर से हाथ देता हूँ, पकड़ के रख लेता है, तो दोनों पकड़ लिया तो क्या हो गया, अब जो जुड़ गया, कंबाइन हो गया, तो ये बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ट्रिम बॉन्ड। अब देखिए इसमें काउंट क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसको जोड़ लिया है, पकड़ लिया इसका हाथ, तो ये भी हाथ इसका जोड़ लेगा, तो ये भी 8, ये भी 8, यानी कि अब ये स्टेबल हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यानी कि N जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन यानी कि N2 के फॉर्म में स्टेबल रहता है नेचर में। अब देखिए ये था ट्राइवैलेंट बॉन्ड, 3 वैलेंट का, इसीलिए बॉन्डिंग अभी मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए इसी में आपका आता है एक टू मोनोवैलेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, इसका जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और इसका इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होता है, यानी कि ये नंबर 1 पे आता है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी भी इसका 1 ही होगा। अब जो ये 1 है ये क्या करेगा, 1 दे देगा, 1 दे देगा तो खुद तो +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। अब +1 कब होगा वो आगे आपको समझ में आएगा, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, लेकिन ये माइनस अभी 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये इसको एक चाहिए यानी ये -1 हो जाएगा अगर एक चाहिए तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को और बुला लेगा, इसका भी न्यूक्लियस, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करेगा, चल मिल लेते हैं, मतलब क्या, देखिए इस दोनों का न्यूक्लियस क्या हो गया, एक हो गया। अब देखिए जो है अपना, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन था, एक इधर था एक इधर था, अब क्या करेगा, ये इसका लेके ये मिल जाएगा और ये इसका लेके ये मिल जाएगा, यानी कि अब जो है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के ये जो है स्टेबल हो चुका है, H2 के फॉर्म में रह रहा है, यानी कि स्टेबल हो चुका है। यानी कि जो फर्स्ट होता है उसमें 2 8 ये होता है कि नहीं, तो 2 यानी कि ये 2 ऑक्टेट अपना पूरा कर चुका है, इसलिए अब स्टेबल है, अब ये नेचर में रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन भी, अगर मान लीजिए हम किसी के साथ किसी में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि A प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, A मतलब कोई भी चीज़ हाइड्रोजन रिएक्ट करे, तो यहाँ में H नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, अब लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि स्टेबल चीज़ होना चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो हाइड्रोजन अब स्टेबल है H2, अब इसको रिएक्ट करिए तो अब कुछ भी फॉर्म हो, A B जो भी फॉर्म हो वो, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आई थिंक आ चुका होगा। अब देखिए ये चीज़ जब आप लोग समझ चुके हैं तो अब हम लोग समझेंगे ये पार्ट को, क्योंकि ये जो था बेस था, मेन बेस था। अब कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, एक्स्ट्रा मतलब क्या, उसी का चीज़ का ये चीज़ है, बहुत इजी है, किसको हम कब एटम बोलेंगे, कब मॉलिक्यूल बोलेंगे, कब कंपाउंड बोलेंगे, कब एलिमेंट बोलेंगे, कब सब्सटेंस बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को बोल देते हैं भाई ये कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, नहीं वो कैसे, मतलब इसी चीज़ को मैं अभी बताऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को अभी भी और आपको ये पता चलेगा। तो आपको ये एटम के बारे में फुल समझ में आ चुका है। अब तो अब देखिए इसके बारे में मैटर। अब मैटर क्या होता है, तो देखिए मैटर वो होता है जो एग्जिस्ट करता है मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में कहीं भी वो जगह लेता है। अगर मान लीजिए इतना सा जो दिखे भी नहीं, वो जो एटम है वो भी तो एटमॉस्फेयर में जगह लिया है, वो भी तो ये जो हम लोग का यूनिवर्स बोलिए या फिर एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहीं भी रह तो रहा है ना, मतलब वो जगह तो लिया है ना। जितना भी, अगर मान लीजिए एक एटम इतना बड़ा है, हम नहीं देख सकते हालांकि, तो इतना बड़ा है तो ये पूरा नेचर में तो इतना जगह तो वो लिया है मैटर, मतलब में क्या है कि वो जगह ले रहा है और उसका कोई ना कोई वेट होगा। अगर मान लीजिए 1 ग्राम नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो वेट होगा, एकदम कम से भी कम, नैनोग्राम मतलब बहुत कम, उससे भी कम, मतलब जितना भी कम वेट तो होगा, थोड़ा वेट तो होगा। तो क्या है कि जिस चीज का वेट है, मतलब जिस चीज का वेट है और वो एटमॉस्फेयर यानी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मैटर कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात, कि इसका ये मान लीजिए एक चीज है, कोई भी एक चीज है, ये मैटर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा एटमॉस्फेयर में ये इतना जगह तो ले लिया, अब इतना जगह में हम कुछ रख तो नहीं सकते, ठूस तो नहीं सकते ना,
तो क्या किया, ये इतना जगह तो ले लिया। अब जब ये इतना जगह ले लिया, इसका तो कुछ ना कुछ वेट होगा, यानी कि वह चीज़ जो एटमॉस्फेयर में जगह ले, जिसका वेट हो, वह मैटर कहलाता है। मैटर वही चीज़ होता है जो एटमॉस्फेयर में जगह ले, और एटमॉस्फेयर मतलब जगह ले, और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब पूरा खाली, ठीक है, वैक्यूम मतलब पूरा ही खाली, वहाँ में कुछ भी ना हो। अगर मान लीजिए ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब एक क्या बोले यार, धूल माटी भी नहीं, जो एकदम पतला सा जो दिखता भी नहीं वो भी नहीं है, तो ये क्या है, वैक्यूम कहलाएगा। जो खाली रहता है पूरा वो वैक्यूम कहलाता है, और जो भरा रहता है यानी कुछ कुछ रहता है, मतलब हम लोग जो एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर नाम, यानी कि वो भरा हुआ है, वैक्यूम नहीं हम लोग एटमॉस्फेयर, ठीक है, खाली नहीं है पूरी तरह से। तो मैटर समझ में आया, कोई भी चीज़ जिसका वेट हो और वो जगह एटमॉस्फेयर में ले, ठीक है, तो वो मैटर कहलाएगा। अब देखिए सेकेंड है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या होता है, देखिए हम लोगों के आसपास ना केमिकल रिएक्शन बहुत सारा होता है, हालांकि किसी को पता है नहीं है वो अलग चीज़ है, जो पढ़ा है उनको पता है, जो नहीं पढ़ा है नहीं पता है, खैर आप लोग आगे पढ़िएगा आपको भी पता चलेगा। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो भी अंदर जो है हम लोग का जो पेट है, मतलब सॉरी लंग्स या पेट में जो खाना पचता है, जो ग्लूकोज टूटता है, मतलब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके तो आपको पता होगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, अंदर में केमिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन। तो सब्सटेंस वह चीज़ है, हम कोई भी चीज़ को सब्सटेंस बोल सकते हैं, कब, जब वो रिएक्ट करेगा किसी चीज़ से, जब वो केमिकली रिएक्ट करेगा, रासायनिक तरीके से वो क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो अगर मान लीजिए ये है, ये क्या है, अब इसको मैटर बोलेंगे, सब्सटेंस तो बोल नहीं सकते। सब्सटेंस कब बोलेंगे, जब इसको रिएक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हम ये है और एसिड ले रहे हैं, बदला में क्या ले रहे हैं, एसिड। मान लीजिए कोई एसिड ले लिए और ये ले लिए, जब रिएक्ट किए तो ये बोथ आर कॉल्ड सब्सटेंस, ये दोनों जो है सब्सटेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा आपस में, केमिकली रिएक्ट करेगा, तब उसे सब्सटेंस बोलते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करने के लिए राजी रिएक्ट कर रहा है तो वो सब्सटेंस कहलाएगा उस जगह पे। अदरवाइज मैटर तो कहलाएगा ही, ठीक है, मैटर तो वह कहलाएगा ही, लेकिन सब्सटेंस कहलाएगा कब, जब वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैटर क्लियर हो गया, सब्सटेंस क्लियर हो गया। अब एलिमेंट क्या होता है समझिए। अगर मान लीजिए मैं एक बात, जैसे अगर मान लीजिए मैं कोयला का बात करूं, कोयला जानते होंगे, कोल, कोल जो कि आप मतलब स्त्री, या फिर कोयला से जो ट्रेन चलता था पहले, ठीक है, वो कोयला, ठीक है। वो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए अगर कोयला में अगर प्योर कोयला है, यानी कि मान लीजिए एक कोयला ले लिए, एग्जाम्पल के लिए एक कोयला ले लिए, ठीक है, मान लीजिए कोयला है, इसको हम तोड़ेंगे ना, अगर मान लीजिए इसके अंदर हम देख रहे तो देख रहे भाई कार्बन ही कार्बन है, कार्बन ही कार्बन है, कार्बन ही कार्बन है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ में कि ये जो पूरा जो सब्सटेंस है, सॉरी सब्सटेंस बोलिए मैटर बोलिए, सब्सटेंस कब जो रिएक्ट करेगा, मैटर, ये जो पूरा मैटर है ये क्या है, कार्बन का बना हुआ है, यानी कि ये प्योर कार्बन है। होता है ना, मान लीजिए हम ये ले लिए पेन, इसमें इंक भी है, प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक के साथ साथ कितना सारा कलर है, यानी रेड कलर है, ये कलर है, वो है, मतलब कितना सारा चीज़ है। लेकिन वो चीज़ जो एक ही एटम से बने, एक ही एटम, मान लीजिए अगर मान लीजिए कोल का मैं बात करूँ तो ये पूरा कार्बन से बना होता है, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोल हर एक टाइप का मतलब होता है, कितना कोल में इम्प्योरिटीज भी पाया जाता है, कितना में नहीं। तो देखिए अगर मान लीजिए पूरा जो कोल है वो कार्बन से ही बना है, कार्बन मतलब कार्बन के एटम से बना हुआ है, अगर वो कार्बन के ही एटम से बना हुआ, हालांकि कार्बन का जो है वो 6 होता है एटॉमिक नंबर और इसका वैलेंसी होता है 4। और देखिए एक चीज मैं बताऊं तो अगर मान लीजिए जिसका वैलेंसी 1 है उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंसी, ठीक है, मोनोवैलेंसी। जिसका होगा 2 डाईवैलेंसी, ठीक है, जिसका होगा 3 ट्राईवैलेंसी। हम लोग नहीं बोलते हैं, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं कि नहीं, मोनोऑक्साइड यानी कि एक वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए तो क्या है, डाइऑक्साइड बोलते हैं कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो 2 रहता है उसका वैलेंसी होता है डाईवैलेंसी, और जो 3 होता है उसको ट्राईवैलेंसी। अगर मान लीजिए ये 3 रहेगा तो कार्बन ट्राईऑक्साइड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जिसका वैलेंसी 3 होता है उसको बोलते हैं ट्राई। समझ में आ रहा है। तो जिसका वैलेंसी 1 मोनोवैलेंसी, 2 डाईवैलेंसी, 3 ट्राईवैलेंसी, और जिसका होता है 4 वैलेंसी उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, TATRA टेट्रावैलेंसी। समझ में आ गया, तो उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो कार्बन है वो 6 पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि 2 लिखेंगे 6 लिखेंगे,
सॉरी 2 और 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि हालांकि यहाँ 8 होना चाहिए। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 देगा, 4 लेगा नहीं, क्या करेगा कार्बन, 4 देगा तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए, जो कि उसके पास तो है नहीं है। अब वो 4 ले भी नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है वो जो अंदर में जो मान लीजिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी 6 है, ये बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यानी कि ये 6 को तो ऑलरेडी पकड़ के रखा है, जो इसका 6 प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तो रखा है, लेकिन ये सोचता है 4 और हम ले ले। तो क्या करेगा, वो प्रोटॉन तो 4 और को हैंडल कर नहीं पाएगा, बोलेगा है मेरे पास तो इतना ताकत है नहीं कि मैं 4 और को हैंडल कर पाऊँ, 4 और इलेक्ट्रॉन लेके उसको हैंडल कर पाऊँ ताकि मैं ऑक्टेट पूरा कर लूँगा, नहीं वो भी नहीं कर पाऊंगा। और बोलता है भाई तू 4 छोड़ भी तो दे ताकि तू 2 होके पूरा कर लेगा अपना ऑक्टेट। तो वो बोल रहा है कि नहीं मैं 2 भी नहीं, क्योंकि मेरे के पास इतना ताकत ही नहीं है जो मैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ, एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, भगाने के लिए। ढीठ होता है वो, बैठा रहता है, बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। जो नॉन मेटल का होता है वो सोचता है नहीं मेरे को आने दो, मैं तो जाऊँगा नहीं। तो ये 4 को जो भगाएगा, अब भगाएगा तो एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी उसके पास उतना है नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, ये शेयर करता है मतलब बोलेगा भाई हाइड्रोजन का बैलेंस होता है 1, वो बोलेगा हाइड्रोजन भाई तुम भी आ जाओ, 4 हाइड्रोजन मिलके आ जाओ, तो मेरे को पका मतलब स्टेबल होने के लिए तो स्टेबल कुछ होना पड़ेगा। इसका बैलेंस होता है 4, मान लीजिए 1 2 3 4 बैलेंस है। अब बोलेगा भाई हाइड्रोजन तू भी आके अपना 1 लगा ले, तू भी आके 1 लगा ले, क्योंकि इसका बैलेंस होता है 1 1 लगा लेगा यानी 2। अब बोलेगा यहाँ में भी अगर मान लीजिए ये है हाइड्रोजन, ये भी लगा लिया हाइड्रोजन, सारा अपना हाइड्रोजन 1 वैलेंसी लेके आ गया। तो जो कार्बन है वो भी 1 दिया था, तो कार्बन अपना ये पूरा कर रहा है, ये जो अपना 8 है अब पूरा हो गया इसका ऑक्टेट 8, और जो हाइड्रोजन 1 दिया तो वो भी 1 लेगा, तो ये भी, तो ये क्या है, ये सब जुड़ गया है, तो जुड़ गया है तो क्या हो गया CH4, तो यह मतलब क्या स्टेबल हो चुका है। ये भी अपना 8 पूरा लिया, ये भी अपना 2 मतलब सबको स्टेबल है। तो ये जो फॉर्मूला ये जो स्टेबल है, तो मैं हालांकि मैं बता रहा था कि आपको कि कार्बन का जो वैलेंसी वो 6 होता है, और फर्स्ट जिसका वैलेंसी 1 होता है उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट, यानी मोनोवैलेंसी। जो होता है 2 डाइवैलेंसी, 3 होता है ट्राइवैलेंसी, 4 होता है टेट्रावैलेंसी। समझ में आ रहा है। तो मैं बता रहा था एलिमेंट, जो कोल होता है, जो कोयला होता है ना, कोल होता है, जो कोयला होता है, कोयला को अगर आप देखेंगे तोड़ तोड़ के एकदम तोड़ मतलब पूरा टूट पड़ी उस पर, और उसका जो छोटा सा पार्ट है उसको भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कार्बन का ही। अगर मान लीजिए कार्बन का है, अगर ये पूरा एलिमेंट कार्बन का ही बना है, यानी एक ही एटम का बना है, पूरा एलिमेंट एक ही एटम का बना हुआ है, यानी कि उसमें वो पूरा प्योर है, एक ही एटम से बना हुआ है, तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। समझ में आया कि मैटर किसको बोलेंगे, जो एग्जिस्ट करता है इसका वेट हो। सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो रिएक्ट करे केमिकली, जब रिएक्ट करे तब वो सब्सटेंस कहलाएगा। मान लीजिए हम लिखते हैं A + B टू गिव C, अगर मान लीजिए हम लोग ये लिखे CD या फिर कुछ भी, तो ये जो A है सब्सटेंस कहलाएगा, B भी सब्सटेंस कहलाएगा, C भी सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ में एक रिएक्ट हुआ है, और जब रिएक्ट हुआ है तो इसको सब्सटेंस बोल सकते हैं, और इसको मैटर भी बोल सकते हैं। देखो सब्सटेंस को मैटर बोल सकते हैं, लेकिन मैटर को सब्सटेंस नहीं, क्योंकि मैटर मान लीजिए ये भी है तो ये अभी सब्सटेंस कहलाएगा नहीं ना, केमिकल रिएक्ट करेगा तब कहलाएगा। तो सब्सटेंस मैटर हो सकता है, मैटर जो है वो सब्सटेंस नहीं हो सकता है। क्लियर। एलिमेंट किसको बोलते हैं, कोई भी चीज मतलब कोई भी एनीथिंग। अगर मान लीजिए यही है, ये प्योर प्लास्टिक मतलब प्योर, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन से बना है, कोई भी एक एटम का वो पूरा चीज, ये जैसे कोयला था इसमें एक ही एटम था, एक ही एटम मतलब सिर्फ कार्बन ही था, अगर कार्बन ही पूरा अकेला था इस जगह, पूरा सब जगह कार्बन था, तो ये एलिमेंट कहलाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं ले लिया ये, तो इसमें क्या है, इंक भी है, मतलब फॉर्मूला अलग होगा केमिकली, जो इसका फॉर्मूला अलग होगा, मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक भी है, कलर भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्या एलिमेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे चौक मान ले, तो चौक में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो भी, तो देखिए उसमें मान लीजिए हम कैल्शियम है, अगर वो पूरा चौक जो है, चौक जो है वो पूरा कैल्शियम से बना है, कैल्शियम हर जगह कैल्शियम, तो क्या एक ही एटम से पूरा वो बना हुआ है, और जब एक ही एटम से पूरा वो बना हुआ है तो वो कहलाएगा एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना। साइंस में यही छोटा छोटा चीज़ें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स लोग। तो छोटा छोटा चीज़ आपको पता रहेगा ना, तो आप कैसा भी चीज़ कर पाएंगे। असल में आप लोगों को यही छोटा चीज़ सिखाया जाता है, बोल सकते हैं, मतलब आप लोग ही नहीं सीखते, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि टीचर अगर अच्छा है तो आपको सिखाएंगे ही, और आप लोग सीख गए तो बहुत अच्छा है, नहीं सीखते तो अब आप लोग सीखिए, मैं इतना ही बोलूँगा। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड बोल सकते हैं। देखिए कैसे, अभी देखिए कंपाउंड भी मैं आगे समझाऊंगा, इसके बाद कंपाउंड ही है। अब देखिए मॉलिक्यूल, एटम जो था, मान लीजिए एक एटम था कार्बन, मैंने दूसरा एटम इसमें जोड़ दिया ऑक्सीजन,
वही O2, यानी कि जो 2 के फॉर्म में रहता है ये कार्बन। तो क्या होगा कि जब कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, अब तो ये 2 हो गया, यानी कि अब जो केमिकली ये बॉन्ड बना लिया होगा, केमिकली क्या है, ये बॉन्ड बना लिया होगा, यानी कि आपस में ये जुड़ गया होगा, तब तो ये बना है ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है अब मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। कब कहलाया मॉलिक्यूल? जब एक से अधिक एटम, 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ जुड़ा हो, वो भी प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में मतलब बोले तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए मैं एक कंटेनर मतलब कोई भी ग्लास, बाटी, लोटा, डब्बा कुछ भी मिले ना, उठा लीजिए ना, ठीक है। अगर आप मान लीजिए उसमें प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर जो हम लोग बैटरी में देते हैं ना, जो प्योर वाटर होता है वो डिस्टिल होता है, डिस्टिल वाटर। लेकिन जो हम लोग पानी पीते हैं ना वो सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें हालांकि उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम सब भी मिला रहता है, ठीक है। और वो अगर हम लोग नहीं पिए, अगर मान लीजिए प्योर वाटर पी ले, हम लोग कुछ लगेगा ही नहीं कि हम लोग पिए हैं ये। हम लोग सोचते हैं ना बैटरी का पानी पी लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ बोलने के लिए ऐसा जो आदमी लोग डराते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो प्योर वाटर जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, हम लोग सॉफ्ट वाटर पीते हैं, होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर अलग होता है। खैर मैं इसको अलग वीडियो होने से मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अभी ये देखिए, मान लीजिए इसमें हम लोग पानी भर लिए, पानी मतलब उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करिए तो ये फॉर्म करता है H2O। आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन भी दो, ऑक्सीजन भी दो, H2O कैसे आ गया, यानी ये 2 कहाँ गया, या फिर आप लोग यही बोलेंगे ना जुड़ रहे तो ये इस पर मैं हालांकि वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको पहले भी बोल दिया हूँ, आप उसको देखिएगा, आपको ये भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में पूरा पानी है, पानी है मतलब H2O H2O H2O। तो ये देखिए ये पूरा प्योर पानी है। प्योर मतलब बोले तो मैं अगला बार एग्जांपल लिया था कोल लिए थे। अब इसमें क्या था, प्योर कार्बन था, यानी कि ये प्योर एक एलिमेंट, यानी सॉरी एक एलिमेंट नहीं, एक एटम से बना था, तो ये था एलिमेंट। क्या था? एलिमेंट। अगर वो एक से ज्यादा एटम का प्योर सब्सटेंस, प्योर चीज हो, प्योर मैटर, कुछ भी बोलिए, इसमें क्या है, पानी पूरा प्योर है, मतलब इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। कितना है? इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। किस चीज का? H2O 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 H2O, हर जगह जो है H2O का प्योर मॉलिक्यूल है। तो इसे हम, इसमें से अगर मान लीजिए H2O को हम निकाले तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। यानी कि आप इतना समझिए, 2 या 2 से अधिक एटम, 2 या 2 से अधिक एटम जो है एक साथ रहे, ये जो एक ग्रुप में 2 या 2 से अधिक, यानी कि ये 2 है ना, हो जाएगा, 2 से अधिक भी हो सकता था, ठीक है। तो ये 2 है, ये प्योर रूप में, मतलब जो ये इतना में है ये सब जो है प्योर है, तो इसका जो है एक जो ये है ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। एटम तो बोल नहीं सकते, एटम हाइड्रोजन अकेला बोलेंगे, लेकिन ये तो एक साथ में, तो इसको मॉलिक्यूल अब बोलेंगे। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल ये था, 2 या 2 से अधिक एटम मिलके जो है एक क्या करें, कंपाउंड बनाए। कंपाउंड बोल सकते हैं, कंपाउंड अभी समझाएंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक एटम मिलके एक मैटर या कुछ भी बनाए तो वो प्योर होता है, वो होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो एलिमेंट समझ में आ गया। प्योर रूप में, जो प्योर रूप में क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा एटम होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल होता है प्योर रूप में। वो भी कि इसमें H2O ही होना चाहिए, वो और नहीं कुछ। हम मान लीजिए पानी में नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, वो सब नहीं, वो सब कंपाउंड में आएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हम वही फिर से एक डब्बा ले लिए, कंटेनर ले लिए, जग ले लिए, कुछ भी ले लिए, पानी भर दिए, H2O भर दिया, H2O 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 H2O। अब क्या करेंगे, उसमें नमक भर देंगे। नमक मतलब बोले तो NaCl जो होता है, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। हाँ, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है नमक होता है, जो हम लोग घर में खाते हैं ना नमक, वही इसी को जो केमिकली जो नाम है, जो उसका जो नाम होता है, जो केमिकल में यूज किया जाता है, वो होता है NaCl। बोले तो टाटा नमक मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग टाटा नमक ना 1 चम्मच में डाल दिया। क्या किया? 1 चम्मच टाटा नमक डाल दिया। अब देखिए ये पानी पहले क्या था, एकदम प्योर था, यानी कि इसका एक भी एलिमेंट निकालिए, अगर मान लीजिए मैं निकाल लिया, मतलब एक भी कुछ भी निकालिए मॉलिक्यूल, अगर H2O निकाल लिया तो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, यानी पूरा प्योर था तो H2O एक क्या क्या था, मॉलिक्यूल था। लेकिन हम लोग क्या किए, इसमें NaCl डाल दिए। अब क्या हो रहा है कि जब इसमें हम लोग NaCl डाले ना, मतलब कि टाटा नमक डाल दिए, तो क्या हो रहा है कि ये पूरी तरह से अब इसमें मिल गया, मतलब अब ये यहाँ भी नमक, यहाँ भी नमक, यहाँ भी नमक। आप लोग कभी भी नमक को पानी मिलाते तो पूरी तरह से मिल जाता है कि नहीं? मिल जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए
अब जो हम इसमें से निकालेंगे तो क्या अब हमको H2O ही मिलेगा? H2O मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब इसमें हम नमक भी मिला दिए, तो प्लस इसमें तो नमक भी मिलेगा ना, NaCl, और फिर H2O कुछ होगा, पॉइंट H2O कुछ होगा, XH2O यानी कुछ भी, NaCl X यानी कितना भी NaCl होगा, कितना भी मतलब H2O होगा। बहुत डीपली देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन क्या है कि अब ये जो है मिक्सचर हो गया है, मतलब नमक हो गया, पानी हो गया, मिक्सचर हो गया, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो है कंपाउंड कहलाएगा। ये प्योर रूप में H2O रहता है तो ये पूरा मॉलिक्यूल कहला सकता था, मॉलिक्यूल्स, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब ये जो पूरा है मिक्सचर है NaCl का और H2O का, तो ये जो है कंपाउंड कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो वही मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल्स बोले अगर ज़्यादा है तो समझ में आ गया। जो प्योर रूप में सब्सटेंस या एटम 2 या 2 से ज़्यादा तो वो मॉलिक्यूल्स, और जो कंपाउंड होता है वो 2 चीज़ का मिक्सचर होना चाहिए। NaCl 2 या 2 से ज़्यादा का भी मिक्सचर हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2 ही होना चाहिए। और H2O मान लीजिए 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता था, कुछ भी दे दीजिए। मान लीजिए इसमें आप नमक दे दीजिए, चीनी भी दे देते हैं, चीनी मतलब शुगर, उसका फॉर्मूला हालांकि मुझे याद नहीं, मान लीजिए शुगर, हाँ ये दे दिए 3 चीज़, तो ये मिक्सचर, यानी कि ये भी इसमें से भी अगर आप एक चीज़ निकाल लीजिए, एक पार्ट, तो उसमें तीनों चीज़ होगा, 1 2 तीनों चीज़ होगा, तो ये जो है कंपाउंड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए कंपाउंड समझ में आ गया। अब है सॉल्यूशन। कंपाउंड जो है ना वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। उसका जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप का होता है। उसका मिक्सचर 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हालांकि मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, मैं अभी बोले तो लिख देता हूँ। देखिए बस लास्ट है, आप देखते रहिए। अब देखिए कंपाउंड जो होता है वो 2 होता है, ये सी मतलब कार्बन मत समझिएगा, कंपाउंड है, 2 होता है। एक होता है होमोजीनियस, जेनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस, HOMOGENOUS, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, HETROGENOUS, हेट्रोजीनियस। अब देखिए जो कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब क्या? 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जो मॉलिक्यूल से मिला होगा, मॉलिक्यूल सब बोल दीजिए। कंपाउंड, एक चीज़ पता चल रहा है कि नहीं, जो कंपाउंड है ये तो मिश्रण होता है, यानी कि ये तो मॉलिक्यूल हो नहीं सकता है, और मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग H2O प्योर ले रहे हैं तो H भी है, O भी है, यानी इसको कंपाउंड बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन जो कंपाउंड है उसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें अगर मान लीजिए NaCl है तो इसको क्या मॉलिक्यूल बोलेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है और जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बस हो गया, काम खत्म है फिर तो। अब देखिए ये कंपाउंड जो था, कंपाउंड 2 टाइप का है, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस है उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसको ही मैंने यहाँ 2 टाइप ऐसे करके लिखा, सॉल्यूशन और मिक्सचर, मैं 2 टाइप कर दिया हूँ, और उसी को मैं बता रहा हूँ। देखिए अब देखिए ये जो है होमोजीनियस, मान लीजिए आप पानी लिए, पानी में नमक डाल दिए, तो नमक क्या है, पूरी तरह से मिलेगा कि नहीं? अगर मान लीजिए मैं एक मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल से आपको मजा आता है, तो चलिए एग्जाम्पल ही देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक जग लिए, उसमें पानी लिए, नमक मिला दिए, यानी कि पानी भी है, H2O भी है, NaCl भी है, नमक भी है। अब ये मिला दिए पूरी तरह से, तो आप यहाँ से एक बूंद पानी निकालिए, उसमें भी तो वही चीज़ होगा ना। यहाँ से एक बूंद निकाल लीजिए तो उसमें भी वही सेम चीज़ होगा, पानी नमक, ठीक है, यानी कि HN या फिर PN से नमक, P से पानी, ऐसे मान लीजिए, मतलब वही चीज़ होगा कि नहीं, XY, यहाँ से भी एक बूंद निकालिए, फिर आपको वही मिलेगा। मतलब आप जब पीते हैं नमक पानी तो आपको लगता है कि नहीं हाँ हम नमक पानी पी रहे हैं, यानी कि पता चल रहा है कि नहीं हाँ पूरा जगह में नमक है, पूरा जगह में पानी, यानी कि पूरा अच्छा तरह से पूरी तरह से मिल चुका है, ये समझते हैं ना। तो उसी चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं, और उसी चीज़ को अगर ऐसे बोले, जो नाम जो होता है, वो नेम जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। कंपाउंड 2 टाइप का होता है। देखिए अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल अगर बताऊं आगे का, तो देखिए अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, बालू रख दीजिए, बालू को पूरी तरह से एकदम हुमच के एकदम मिला दीजिए। अब जब मिला दिए तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ से ऊपर से निकाल दे एक बूंद पानी, तो वहाँ में उतना ही बालू होगा जितना नीचे होगा, नहीं होगा ना, बालू तो सारा नीचे बैठ जाएगा। ऊपर का पानी निकाला, हाँ थोड़ा बहुत उसमें बालू का कुछ कण है, नीचे का निकाले तो देखिए सिर्फ बालू पड़ जाएगा, आपको थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो क्या हो रहा है, वहाँ में पूरी तरह से मिक्स हो रहा है क्या, जैसे ये NaCl है,
इसमें अगर चीनी भी मिला दीजिए तो चीनी भी पूरी तरह से मिल जाता है, NaCl भी पूरी तरह से मिला देता है। इसमें आप भी मिला सकते हैं एसिड भी मिला दीजिए, एसिड, ठीक है, कोई दवाई मिला दीजिए, वो सब क्या होता है पूरी तरह से, वो सब क्या है पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से मिल जाता है। जब पूरी तरह से कोई चीज़ मिल जाता है कोई भी चीज़ में, यानी वाटर में या फिर कोई भी लिक्विड में, मतलब मान लीजिए दो कंपाउंड है, अगर कंपाउंड दो है यानी कि मान लीजिए हम H2O, कंपाउंड कब कहलाएगा, ये तो प्योर फॉर्म में था, ये तो मॉलिक्यूल्स कहला जाएगा। अब इसमें मान लीजिए हम NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, मान लीजिए हम लोग H2O में NaCl डाल दिया, तो NaCl डाला तो क्या हुआ, ये दोनों मिक्स हो गया। और जब ये दोनों मिक्स हो गया तो अब कहीं से भी आपको निकाले तो उतना ही नमक उतना ही पानी मिलेगा जितना एक जगह होगा। अगर मान लीजिए 1 किलो है, ये आधा किलो है, तो आपको कितना मिलेगा 1/2, यानी कि 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम अगर मान लीजिए 1 बूंद पानी निकाले, उसमें क्या होगा 1 बूंद पानी पूरा और आधा ग्राम जो होगा, यानी 1 ग्राम पानी में आधा ग्राम नमक होगा, आधा कर दीजिए ना, ठीक है। तो 0.5 जो है नमक होगा, तो आप यहाँ से भी निकालिए तो उतना ही मिलेगा, यहाँ से भी निकालिए उतना, यहाँ से निकालिए, तो मतलब क्या है पूरी तरह से सॉल्यूबल हो चुका है, पूरी तरह से मिल चुका है, तब इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो कंपाउंड दो तरह का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और सॉल्यूशन होमोजीनियस एक ही सेम चीज़, जो पूरी तरह से घुल जाए मिल जाए, उसको ही कंपाउंड का एक जो फॉर्म होता है, कंपाउंड का 2 फॉर्म, उसमें बांट दिया जाता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस बोला जाता है और होमोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में हालांकि बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए पानी में इतना पानी है, अगर मान लीजिए मैं इसमें मिला देता हूं बालू, ठीक है, सैंड, तो मान लीजिए पानी है, बालू है, यानी कि x पानी, y बालू, पूरी तरह से मिला दीजिए। अब क्या होगा कि अगर आप लीजिए यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सेम मिलेगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए 1 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, पानी 1 तो बालू 2, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ मिला दिए, सॉरी पानी 2 या बालू 1, क्योंकि पानी ज़्यादा रहेगा ना, बालू कम रहेगा, बालू कम ही मिलेंगे तभी तो मिलेगा उसमें। तो मान लीजिए पानी 2 और बालू 1। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे अरे बाबा 2 तो पानी मतलब 2 बालू निकल गया, पानी 1 निकला, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं है, पूरी तरह से मिला हुआ नहीं है, पूरा तरह से एकदम मिला हुआ नहीं, तो इसलिए इसको मिक्सचर बोल सकते हैं। मिक्सचर यानी कि मिला दिए, बस मिक्सचर, ओनली मिक्सचर, नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुका है, मिल चुका है, उसको समझ में आ रहा है ना, तो मिक्सचर उसे बोलते हैं। अब मिक्सचर कोई जो है ऐसे नाम दिया गया है हेट्रोजीनियस में ही ये चीज़ आता है, जिसको हम लोग मिक्सचर अपना भाषा में बोल सकते हैं, सॉल्यूशन अपना भाषा में होमोजीनियस को बोलेंगे, मिक्सचर अपना भाषा में मतलब बोल सकते हैं किसको, तो हेट्रोजीनियस को। तो ये था आज का पूरा फुल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो के द्वारा केमिस्ट्री इजी लगा होगा, और अब जो आप केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप केमिस्ट्री सीख पाएंगे। और देखिए कि आप लोग केमिस्ट्री में कंफ्यूज कहाँ होंगे, ज़्यादा कंफ्यूज तो होंगे नहीं। आप देखिए आपको वैलेंसी भी याद है, वैलेंसी याद है। मान लीजिए जो अगर मान लीजिए आपको दे दिया है रिएक्ट करने के लिए, सपोज मान लीजिए कोई भी HCl प्लस NaCl, अब क्या बनेगा, अब क्या मतलब क्या चांस हो सकता है कि क्या बने यहाँ में, तो यहाँ में तो डबल डिस्प्लेस होगा, मतलब जो है यहाँ में ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ में ये उठ के आ जाएगा, और ये NaCl में लिख दिया हो, ये तो सॉल्ट ही है ऑलरेडी, तो NaOH हाइड्रोक्साइड इसका ले लीजिए, तो जो है ये यहाँ ला, तो ये सब जो है कुछ ये तो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ये हालांकि थोड़ा ऊपर का चीज़ है, ये आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझ में आ रहा है, ये आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में मतलब विस्थापन, द्विविस्थापन ऐसे करके दिया गया है, तो आप चैप्टर अब जो पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये सब पूरा वैलेंसी आप याद हो जाएगा, किससे, आप बस एटॉमिक नंबर याद करिए। जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा आपको पूरा चीज़ पता चल जाएगा, कब माइनस प्लस चार्ज आ जाता है वो भी आपको पता चल गया, वैलेंसी पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में किसे बोलते हैं पता चल गया, वैलेंसी यानी संयोजकता पता चल गया हिंदी में, संयोजकता। अब बॉन्डिंग भी पता चल गया कि हाँ कौन डबल बॉन्ड कौन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बना रहा है। मान लीजिए कार्बन था, ये क्या बना रहा है, ये टेट्रा कोवैलेंट है, मतलब ये 4 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, यानी कि टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है यानी कि जुड़ रहा है, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। और किससे, हाइड्रोजन, तो CH4 ये अब स्टेबल है। अगर मान लीजिए तो इसी तरह से जो है बॉन्ड बना था वो भी मैं आपको सिखा दिया, कितना बॉन्ड के साथ है। ऑक्सीजन जो है नेचर में रहता है 2 बॉन्ड के साथ रहता है, यानी कि O 2 बॉन्ड के साथ में रहता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन 2 रहता है, बॉन्ड 2 रहता है बीच में बना। नाइट्रोजन भी 2 रहता है लेकिन बॉन्ड 3 बॉन्ड रहता है, 3 बॉन्ड के साथ वो जुड़ा रहता है,
ठीक है, तो ये था आज का फुल डेडिकेटेड वीडियो। और मैटर, सब्सटेंस किसे बोलते हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सॉल्यूशन, मिक्सर किसको बोलते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। और स्टे एजुकेटेड, बी एजुकेटेड, टेक केयर, बाय बाय।